देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, मैं हिमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र के चांदपर गांव के समीप कोयलार नाले के पास सुबह पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा तो युवक की पहचान चांदपर गांव निवासी के रूप में हुई। जांच में युवक का 2.5 महीने पहले पड़ोस गांव के एक युवती से प्रेम विवाह करने का मामला सामने आया है। प्रेम विवाह से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद से परेशान पत्नी भी मायके चली गई। युवक नाराज पत्नी को मनाने ससुराल गया था। हादसे के बाद युवक के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मैंने विधि विभाग में कक्षाओं का नियमित संचालन नहीं होने और पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत कई बार प्राचार्य से की थी, लेकिन समस्या को दूर करने की बजाय हर बार उसे डांट कर भगा दिया गया। इसी कारण विधि की परीक्षा के दौरान विद्वेषवश उसे फंसाकर रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। प्राचार्य कहते हैं कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यह मेरे जीवन का सवाल है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। यह कहना है संत विनोबा पीजी कॉलेज में LLB द्वितीय वर्ष की छात्रा अनीता सिंह का। यह गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रा ने प्राचार्य की शिकायत गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन व परीक्षा नियंत्रक से की है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को दिए शिकायती पत्र में छात्रा ने आरोप लगाया है कि 7 जून को विधि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान विभाग की एक शिक्षिका के इशारे पर गलत तरीके से उसके टेबल के नीचे एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया गया। जांच के दौरान नकल रोकने के लिए गठित टीम ने मेरी सीट के नीचे इसे पाया और कॉलेज के प्राचार्य की ओर से उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। उसे जबरदस्ती रेस्ट्रिकेट फॉर्म भराकर हस्ताक्षर भी करा लिए गए। विरोध करने पर प्राचार्य ने जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी है। ऐसे में वह काफी डरी हुई है। बरहत क्षेत्र के कसली सतराव विद्युत निगम कार्यालय पर संविदा लाइनमैन का शव रखकर परिजनों ने निगम के खिलाफ 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ देर तक आपूर्ति भी ठप कर दी गई। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन माने। महुआबारी निवासी और संविदा लाइनमैन अजीत प्रसाद 9 जून को शटडाउन लेकर परसिया भगवती के जम्पर जोड़ रहे थे। इसी बीच आपूर्ति बहाल हो गई। इससे वह बुरी तरह से झुलस गए थे। अजीत का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बरहज रेस्टोरेंट के मैनेजर से बदमाशों द्वारा लूटी गई बाइक और नकदी पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। भलुनी पुलिस ने लूट और चोरी की 4 बाइकों के साथ 4 बदमाशों को दबोचा है। उनका चालान कर दिया गया है। सभी बदमाश 19-20 वर्ष की उम्र के बताए जा रहे हैं। लोग इनका ताल्लुक रफ्तार गैंग से बता रहे हैं। भलुनी पुलिस ने कस्बा और परसिया अजमेर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखकर संदिग्ध बाइक सवार भागने लगे। अलग अलग जगहों से पुलिस ने 4 बाइकों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जांच में सभी बाइकें चोरी और लूट की निकली। मरकटा गांव निवासी और एक रेस्टोरेंट के मैनेजर कृपा नारायण मिश्र 3 जून को रात 11 बजे बरहज से अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच विलासपुर बंगरौली मोड़ पर 6 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते, बदमाश उनसे बाइक और रुपए छीन लिए थे। बरियारपुर थाना क्षेत्र के परड़ी ढाले के पास गोरखपुर वाराणसी रेलखंड पर एक 50 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर शव पाए जाने की सूचना किसी ने बरियारपुर थाने में दी। मौके पर शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से ही एक व्यक्ति ने शव की पहचान कोतवाल चौहान पुत्र स्वर्गीय मुन्नर चौहान निवासी पिपरा चंद्रभान बड़हरा थाना सदर कोतवाली के रूप में की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अंतिम परीक्षण के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया। इस संबंध में बरियारपुर SO दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रेलवे ट्रैक पर शव पाया गया था और उसकी पहचान हो गई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 21 वर्षीय युवती ने ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर कोर्स करने के लिए सलेमपुर के एक कोचिंग सेंटर में नामांकन करवाया। युवती रोजाना घर से सलेमपुर कोचिंग क्लास करने आती जाती थी। वह रोज की तरह घर से सलेमपुर कोचिंग सेंटर पर कंप्यूटर क्लास करने गई, लेकिन वह देर शाम को घर नहीं लौटी।
इसके बाद परिजन परेशान हो उठे। परिजनों ने कई बार उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर आसपास के गांव में उसकी तलाश की। जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो मां ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। तरकुला थाना क्षेत्र के सकुती गांव में 2 दिन पहले एक महिला से हुई मारपीट के मामले में पुलिस पीड़ित की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ बलवा व मारपीट का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। सतुकई गांव की रहने वाली बेबी देवी ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि अमृत तोड़ने की बात को लेकर गांव के कुछ लोगों ने उनको और परिवार वालों को मार पीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बसंत कुशवाहा, चंदन, छोटे, रितु, रेणु व बेबी के खिलाफ केस दर्ज किया है। देसही देवरिया पकड़िहवा गांव के एक बालक की टीलाटाली गांव के पास नहर में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। घर के लोगों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के पकड़िहवा गांव का 12 वर्षीय पीयूष तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ बगल के गांव के टीलाटाली गांव के बड़ी नहर में नहाने चला गया। नहाते समय पीयूष गहरे पानी में फिसल कर चला गया। इससे वह डूब गया। उसके साथ स्नान कर बाकी साथी बाहर निकल गए। कोई बड़ा व्यक्ति आते जाते नहीं दिखा कि साथी उससे बताएं कि उनका एक साथी नहर में डूब गया है। बाहर नहर की पटरी पर बदहवास होकर साथी रो रहे थे। इसी बीच कुछ समय बाद कुछ स्थानीय युवक दिखे। उनसे साथियों ने बताया कि नहर में उनका साथी डूब गया है। उन युवकों ने छलांग लगाकर पीयूष को ढूंढकर बाहर निकाला। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पीयूष को लोगों के सहयोग से महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी होते ही पिता राकेश तिवारी, माता व छोटे भाई राजनाथ का रो रो कर बुरा हाल है। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। व्यथित घर वालों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। रामपुर कारखाना में सड़क निर्माण के लिए जा रहा रोलर का पहिया टूट गया। पहिया टूटकर एक दुकान में जा घुसा। दुकानदार ने कूदकर अपनी जान बचाई। दुकान में पहिया घुसने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। पीडब्ल्यूडी का एक रोलर ट्रैक्टर से खींचकर जा रहा था। अभी वह डुमरी देसी मार्ग के करमाल चौराहे के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार होने के चलते रोलर का पहिया टूट गया। टूटा पहिया सारंगपुर निवासी महेंद्र यादव की जनरल स्टोर में जाकर घुस गया। दुकानदार कूदकर किनारे हट गया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पहिया दुकान में घुसने से शटर का फाटक और हजारों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंचे ठेकेदार और दुकानदारों ने आपस में समझौता कर लिया। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय में काम करने वाली रसोइया की नाबालिग बेटी से प्यार हो गया है। उससे शादी का झांसा देकर 1 वर्ष से दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी शिक्षक फरार है। पीड़िता ने श्री रामपुर थाने में तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर 1 वर्ष से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। विद्यालय में पीड़िता की विधवा मां रसोइया का काम करती है। घर विद्यालय गेट के ठीक सामने है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी शिक्षक 1 वर्ष से उसको अपने झांसे में लेकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। गांव में इसकी भनक मिलने के बाद आरोपी शिक्षक 10 जून को लड़की को बहला फुसलाकर अपने गांव सुहवल जिला गांजीपुर भगा ले गया। रात भर रखने के बाद फिर उसके गांव के बाहर ले आकर छोड़ दिया। इस मामले में उच्च अधिकारियों का जैसा आदेश निर्देश मिलेगा, आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपदा की स्थिति में फसल क्षति होने के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त कृषकों को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14447 पर आपदा से फसल क्षति होने के 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे तय सीमा के अंदर टीम द्वारा जाँच कर क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई पूरी की जा सकेगी। ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।